नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले एक तरफ तो धामी सरकार 40,000 करोड़ के एमओयू साइन कर विकास के लक्ष्य पर अभेद निशाना लगा चुकी है, जिसके बाद सरकार के मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार की इस उपलब्धि पर गदगद है और धामी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष बीजेपी को 2018 के करार याद दिला धरातल पर हुए कामों की रिपोर्ट मांग रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं और बीजेपी को झूठ परोसने पर महारत हासिल है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार धामी अपनी कथनी और करनी को एक कर दिखा पाते हैं या नहीं। धामी के वायदे और विश्वास पर आज करेंगे बात, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो सरकार तैयार है, मगर विपक्ष को क्यों ऐतराज है? जी हां, एक तरफ उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। बाकायदा इसके लिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया है। सम्मेलन से पहले 30,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। नई दिल्ली, ब्रिटेन के लंदन और बर्मिंघम में हुए रोड शो में निवेश करार से सरकार गदगद है। 14 सितंबर को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निवेशक सम्मेलन का कर्टेन रिजर्व जारी किया था और इस दौरान दिल्ली में ही 7,600 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन हुआ था। 26 सितंबर को लंदन और बर्मिंघम में रोड शो के दौरान 12,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और उसके बाद बीते रोज दिल्ली में आयोजित हुए रोड शो के दौरान 19,385 करोड़ के निवेश का एमओयू करार हुआ। जबकि अभी सरकार को इस इन्वेस्टर समिट के लिए दुबई में रोड शो आयोजित करना है। देश के भीतर मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में भी रोड शो की तैयारी है। अब बीजेपी नेता दावा कर रहे कि सरकार ने सम्मेलन से पहले ही एमओयू साइन करके जनता को भरोसा जगाने का काम किया है। अब इस आगाज को लेकर सीएम धामी भी उत्साहित हैं। तो पहले भी आप सबसे मैंने निवेदन किया कि इस बार जो हमने एक थोड़ा सा ये मानक अपने लिए भी तय किए हैं, सरकार के लिहाज से भी और उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी, हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। ये केवल उसी दिन के लिए करार करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा या मुख्य समारोह होगा उस दिन कार्यक्रम होंगे, उस दिन निवेश के करार होंगे। उससे पहले एक बड़ी धनराशि, एक बड़ा निवेश ग्राउंड पर पहले ही आ जाए, यानी कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे तो अच्छा निवेश हमारा तब तक जो है ग्राउंड पर आ चुका होगा। तो उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट से पहले जो तमाम करार हो रहे हैं, 40,000 करोड़ के करार पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये करार 2018 में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी हुए थे। इस बार सवाल विपक्ष का ये है और सवाल ये बड़ा है कि आखिर ये जो करार हो रहे हैं, क्या ये धरातल पर भी उत्तराखंड की धरती पर दिखाई देंगे या नहीं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखपत बुटोला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता विपिन खन्ना जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे ही है। 2018 तो याद होगा आपको, तमाम एमओयू भी याद होंगे आपको। क्या आप बताएंगे कि कितने एमओयू धरातल पर उतरे हैं? देखिए, दो बातें यहाँ पर हमारे सामने हैं। एक तो 2018 के बाद हम 5 साल बाद एक जो है इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं और इसका स्वरूप जो है वो अपने आप में ग्लोबल है। हम 2018 में 100 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे और उसमें से करीब 40,000 करोड़ के जो एमओयू हैं वो धरातल पर आए हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि उस समय कोरोना का भी एक काल चल रहा था, इस कारण से जो हमारी गति थी वो बाधित हुई थी। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री 18 से 2020 2 साल का समय था। 2 साल में आपने क्या कुछ किया? मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ के जो एमओयू है वो धरातल पर आ गए। एक बात। दूसरी बात जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है उसमें कई चीजें परिवर्तित भी की गई है। जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जो रोड शो है
उसके माध्यम से सरकार ने तय किया था कि हम इन्वेस्टर समिट से पहले करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उत्तराखंड के लिए ले आएंगे। ये सभी रोड शो को मिला करके था, चाहे देश के अंदर के थे चाहे बाहर के थे। लेकिन एक बहुत बड़ा काम धामी जी के नेतृत्व में हुआ कि अभी केवल एक रोड शो दिल्ली हुआ, एक रोड शो जो है वो बर्मिंघम और लंदन में हुआ, और उससे पहले दिल्ली में कर्टेन लेजर हुआ। तो 30,000 का लक्ष्य पूरे प्रखंड को लेकर के था। लेकिन अभी हम इन 3 स्थानों से ही करीब 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, और ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी की और उनकी टीम की एक बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। पिछली बार भी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एमओयू हुए थे, उस पर कितना काम हुआ है। मैं लखपत बुटोला जी के पास जाना चाहूंगी। लखपत बुटोला जी, 2018 की जब हम बात कर रहे हैं तो देवेंद्र भसीन जी उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी की बात आशा और उम्मीदों पर बात जरूर कर रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छी बात है भसीन साहब के साथ पिछले बारे में आपके इसी चैनल पे चर्चा था इस मुद्दे को लेकर के। जब त्रिवेंद्र जी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप देश के प्रियंका जी, मैं एक सवाल पूछा हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री जी पे तो भरोसा करते हैं ना, उनकी बातों पर तो भरोसा करते हैं, उस पद की गरिमा करते हैं आप। तो प्रधानमंत्री जी आए थे 2018 की इन्वेस्टमेंट समिट में, उनके नेतृत्व में वो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। 10,000 करोड़ इस प्रदेश की जनता का डकार गए थे भाजपा के लोग, और भसीन साहब 40,000 करोड़ का, भसीन साहब 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट बता दीजिए ना कहाँ पे हुआ है, वो तो बता दिए 40 रुपए धरातल पे कहाँ पे उतरा। 40 रुपए की बात कह रहा हूँ, धरातल से उतरा। प्रियंका जी, दुखद पूर्ण बात हुई इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट के नाम से उत्तराखंड की भूमि बाहर वालों के लिए दी गई। पूरा का पूरा उत्तराखंड भाजपा के लोगों ने, भाजपा के मित्रों ने खरीद लिया। आप चमोली के अंदर चले जाओ, नीतीमाड़ा में चले जाओ, आप जोशीमठ में चले जाओ, आप मुंशियारी में चले, सारे के सारे पहाड़, सारे पर्वतीय क्षेत्र इन्वेस्टमेंट वालों ने खरीद लिया, और 1 रुपए का कोई संसाधन नहीं जुड़ा है। मैं ये आप कह रहे हैं इनसे भरोसा कीजिए, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करना चाहता हूँ। मैं 4.5 साल माननीय त्रिवेंद्र जी रहे, उन पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे प्रधानमंत्री सही बात बोले, लेकिन दुख तब होता है प्रियंका जी, जब मेरे प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में जाते हैं और कहते, मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संपदा पे, इस देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, इस पर मैं जवाब जरूर लूंगी। प्रियंका जी, पूरी बात सुन लीजिए, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। जब मेरे नहीं, मैं आपके पास लखपत जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगी, मैं समय भी दूंगी, अभी तो शुरुआत हुई है। या तो मुझे सुनिए, पूरी बात सुनिए, इंटरप्ट मत। जब मेरा देश का प्रधानमंत्री जन संबोधन को करते हो इतना बड़ा झूठ कहते हो कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि 100 का झूठ दूसरे सबसे पहले वो प्रधानमंत्री ये झूठ बोले? और मैं आप चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सवाल कर लिया है, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी। लखपत जी, आपके सवाल का जवाब मैं देवेंद्र जी से जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं विपिन खन्ना जी के पास जाऊंगी, पर सुनाते हैं उससे पहले 2 बयान आपको। इन्वेस्टमेंट आए उसका हम स्वागत करेंगे, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये फर्जी नहीं होना चाहिए। TSR के टाइम में, जिसमें त्रिवेंद्र भाई की सरकार थी, 7 लाख को रोजगार की बात कही गई, बोर्ड लगे, होर्डिंग्स लगे, वो कहाँ हैं? जो इन्वेस्टमेंट उस समय लाने की बात कही वो कहाँ है? मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं। एक है मैकेंजी ग्रुप को लेकर, उसको क्यों दिया गया, उससे क्या काम अभी तक लिया गया? जो 2.5 लाख रुपये पर डे के हिसाब से आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? दूसरा कि TSR के टाइम में जो वादे हुए उनका क्या हुआ? तीसरा, पंडित नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे सिडकुल की स्थापना करने के साथ कई कंपनीज के संग करार हुआ और उन्होंने फैक्ट्रीज खोली, लेकिन वो फैक्ट्रीज क्यों बंद, उसमें से कितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई, क्या उनके बंद होने के कारण थे, क्यों वो वाइंड अप करके यहाँ से गए, ये बताना चाहिए। क्या आपने बिजली, लॉ एंड ऑर्डर और सड़कों की हालात इस लायक कर दी कि इन्वेस्टर यहाँ इंटरेस्ट लेके खुद आए? बड़ा उत्साहजनक है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से एक निवेश का वातावरण उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाया है और जिस तरह से करोड़ों रुपए के MO साइन हो चुके हैं, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है उत्तराखंड के विकास के लिए। उत्तराखंड के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं, उत्तराखंड पर्यटन का हब बनने जा रहा है, उत्तराखंड विभिन्न प्रकार की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो विश्व पटल पर आने वाली है। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है और धीरे धीरे सब बढ़ रहा है।
तो जिस तरह से आपने सुना दोनों ही बयानों का, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कदम की शुरुआत हो गई है, उत्तराखंड में अब रोजगार ही रोजगार होंगे। विपिन खन्ना जी, आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। लगातार जब इस बात को लेकर सवाल उठते हैं और कहा जाता है विकास की बात है, आप तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग विकास के साथ रहते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरुआत की है। पिछली तमाम सरकारों की यदि हम बात जाने भी दें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कोशिश करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, कि आपको नहीं लगता? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रयास शुरू नहीं किया है, इन्होंने 2014 में प्रयास शुरू कर दिया था। ये लोग ढोल ज्यादा पीटते हैं और काम कम करते हैं। यदि काम करने के बाद ढोल पीटा जाए तो वो फिर भी कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जगाता है, लेकिन ढोल तो आप पीट रहे हो, लेकिन विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि इससे पूर्व 2018 का हमने अभी जिक्र किया, एक 1,25,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ, लेकिन 25 रुपए का भी कहीं निवेश नहीं हुआ। अब आप बर्मिंघम जाएं, आप लंदन जाएं, आप बॉम्बे जाएं, आप दिल्ली जाएं, आप कलकत्ता जाएं, कहीं भी रोड शो करें, आप कह रहे हैं हमने 40,000, 80,000, 1,00,000 करोड़ के एमओयू साइन करवा दिए, लेकिन आपने रोड शो वहां तो कर दिए, लेकिन जिन कंपनियों से आपने करार किया, क्या उन कंपनियों को आपने ये बताया कि हमारे पहाड़ की स्थिति क्या है? हमारे पहाड़ में सड़कें हैं कि नहीं है? हमारे पहाड़ में बिजली पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? विपिन जी, कंपनी जब एमओयू साइन करती है तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर्स पर शक करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको है। कंपनी यदि आएगी तो कंपनी इस बात का रिसर्च करके आती है, वो कंपनी का अपना विवेक है कि वो कहां जाना चाहती है, कि आपको नहीं लगता? देखिए, अभी तक ये जिक्र नहीं हुआ है कि किसी कंपनी ने उत्तराखंड का सर्वे किया हो। केवल भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट रही है कि एमओयू साइन हो गए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप कहा कि जब हम इस कार्यक्रम को करेंगे उससे पहले हम प्रयास करेंगे कि शायद हमारे को फंड भी मिल जाए। लेकिन सवाल प्रियंका जी वही बैठता है कि विश्वास कैसे करें? आपने पहले सीमेंट करवाया, उसमें लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जनता के, अब आप विश्वास जनता को कैसे दिलवाएंगे? देखिए, अब सबसे पहली बात ये आती है कि आप जो कंपनियां आ रही हैं वो कहां पर अपना यूनिट लगाएंगी? वो पहाड़ों पर लगाएंगी, वो देहरादून, हरिद्वार में लगाएंगे। देवेंद्र भसीन जी से मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। देवेंद्र भसीन जी, विपिन जी का कहना है कि सड़कें दुरुस्त है नहीं, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक है नहीं, फिर आप कंपनी के एमओयू की बात करते हैं। कंपनी यदि एमओयू साइन भी कर देती है तो क्या वाकई में वो धरातल पर उतरेगी? क्योंकि कंपनी के तमाम जो लोग हैं, कंपनी के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, वो जब आएंगे, माहौल यदि आप उन्हें दे पाएंगे तभी कंपनी वहां पे आएंगी, वरना फैक्ट्रीज जो बंद हो गई हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? फिर देखिए, आपके 3 बिंदु हैं। पहले जो फैक्ट्री बंद हुई, एनडी तिवारी जी के समय में जो प्रदेश के अंदर विकास हुआ, उसके मूल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो प्रदेश को एक विशेष पैकेज दिया गया और विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वो था। लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्रों ने उस दोनों जो सुविधाएं थी चिदम्बरम जी के समय में, केंद्र सरकार के समय में, उनको वापस दे दिया। अभी विपिन खन्ना जी विश्वास की बात कर रहे थे, तो प्रदेश की जनता का भी और तो यानी कि आपका कहना है कि आपकी सरकार में शुरू हुआ था, कांग्रेस की केंद्र सरकार में वो योजनाएं फैक्ट्री बंद कर दी गई। हाँ, बंद करी। लगभग कुटेला जी, आप एक मिनट रुकिएगा, मुझे उनसे जवाब तो ले लेने दीजिए। लगभग कुटेला जी, वो तो कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज आपके कार्यकाल में बंद की गई हैं, आप उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका जी, आप एक तो इंटरेस्ट मत कीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। जिस पार्टी का प्रवक्ता एमओयू को एमओ बोल रहा हो, उस पार्टी के प्रवक्ता का क्या जवाब देना पड़ता? आपने जब बाइट सुनाई, आप सयाल जी की बाइट सुना रही थी, वो एमओयू को एमओ बोल रहे थे। तो जब पढ़ के नहीं आते हैं कि एमओयू कहना है तो उससे क्या जवाब, कितना झूठ ये बोलते हैं। मैं जवाब इससे आ रहा था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और 1 रुपया नीचे नहीं उठा, तो हम भरोसा कैसे भाजपा का करें? दूसरी बात, इन्होंने खुद माना भसीन साहब ने कि तिवारी जी ने ऐतिहासिक विकास किया था। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस देश के, आप कह रहे कि यहाँ का जो पैकेज था, आर्थिक पैकेज, कांग्रेस ने खत्म किया, झारखंड छत्तीसगढ़ का किसने क्या माने? बस ये बता दीजिए। आपको आप मुझे मौका दीजिए। चिदम्बरम जी ने किया था, लखपत जी, कांग्रेस की चिदम्बरम जी ने किया था, आपके वित्त मंत्री केंद्र के लाजू के पहले नंबर पे थी, वो किसने गिरा दी है? 80-85 हजार करोड़ का कर्जा किसने इस प्रदेश में कर दिया है?
बेरोजगारी का 24% से पीछे कांग्रेस को केवल आरोप लगाना लगता है, मुझे इनको उत्तर देने दीजिएगा। नसीम साहब, इसको गंभीरता से जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं दे रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, आप बोलते जा रहे हैं, अगर आरोप लगा रहे हैं बात तो सुनिए नहीं, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मैं कांग्रेस की सारी जो है एक एक परत खोल दूंगा और इनकी बेईमानियां प्रदेश के अंदर जो हुई हैं और जनता जो नकारती है उसका सारा पर्दा खोल दूंगा। ठीक है लखपत जी, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया, मैंने आपको 30 सेकंड से ज्यादा दे दिया। लखपत जी सवाल आपके हो गए, देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा तमाम सवाल जो उठा रहे हैं वो। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अटल जी ने पैकेज दिया था, कांग्रेस तो उत्तराखंड राज्य के पक्ष में थी नहीं, उन्होंने तो गोलियां चलवा उत्तराखंड लाके राज्य के आंदोलनकारियों पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो विश्वास का विपिन खन्ना जी कर रहे थे, तो प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है, प्रदेश की जनता ने हमको लगातार अपना विश्वास दिया है और देश की जनता ने माननीय मोदी जी को दिया है। और लखपत जी जो बात बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनमोहन सिंह का बयान है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड, मैं चैलेंज सिंह कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था इस देश की जो संपत्तियां हैं उसका पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप डिनाई करते हैं तो इसका मतलब ये आप पढ़ लिख करके नहीं आते, आप पढ़ लिख करके नहीं आते। दूसरी बात, जो मनमोहन सिंह जी की बात तो छोड़िए, बात उत्तराखंड के राज्य की बात, उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो तैयारियां की हैं जिस प्रकार से एमओयू हुए हैं, तो हर एमओयू में कौन सी कंपनी है, आप कंपनी के साथ कितने करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है, किस क्षेत्र में काम करेगी, क्या उसका लक्ष्य होगा, इस सारा का प्रारंभ मुख्यमंत्री जी ने जनता के सामने और ठीक है लखपत जी एक एक कर, लखपत जी सुन सकता हूँ भाई, लखपत जी आप लगातार बोलेंगे क्या? लखपत जी आपके सवाल हो गए ना, शांत करिए। लखपत जी शांत तो होइए आप कहीं तो रुकेंगे तब तो आगे कोई बोलेगा। लखपत जी आपसे अनुरोध है, लखपत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लखपत जी नहीं सुने किसी की बात। मैं अनुरोध करूंगी अपनी टेक्निकल टीम से आवाज पे डाउन कीजिए, इन्हें डाउन कराइए। लखपत जी आप सवाल करने के बाद रुकेंगे तो सुनेंगे तो, आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी, ना आप अगले के सवाल सुनना चाहते हैं। भाई आरोप लगाने के लिए आपको 1 घंटे आधे घंटे का तो समय नहीं दिया जा सकता ना। अभी बोल रहे हैं वो, अब भी लगे हुए हैं आपकी। ठीक है, विपिन जी के पास जाऊंगी मैं, विपिन जी के पास जाऊंगी। विपिन जी, यहाँ जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम बार एक बार उनको मौका मिला है वहां पर, और दूसरी बात जो वायदे और विश्वास की आप बात कर रहे हैं, आपको विश्वास हो या ना हो, जनता ने उन्हें भरोसा दिया है, उनके पास अभी समय है काम करने का, वो यदि काम करते हैं तो वो जनता उस पर आगे देखेगी। लेकिन आप यहाँ पर आपकी यदि बात की जाए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जनता के भरोसे पे काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर जनता ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? प्रियंका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल आप सही कह रही है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे को तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, इसके बाद खंडूरी जी की सरकार आई थी, तब पैकेज दे देते, तब आप कंपनियों को ले आते। देखिए, जिस तरीके से दरभंगा में एम्स खुला और मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती स्टेशन खुला, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है उसी तर्ज पर उत्तराखंड में जो एमओयू साइन हो रहे हैं और कंपनियां आ रही हैं, वही लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी जनता को दिखाना चाहती है। मैंने पहले ही कहा, ढोल पीटने से काम नहीं चलते हैं, काम करके ढोल पीटिए, ढोल पीट कर काम ना करिए। आपने त्रिवेंद्र सरकार में भी खूब ढोल पीटे थे, 500 करोड़ का आ रहा है, 1000 करोड़ का आ रहा है, लाखों रुपए जनता के बर्बाद कर दिए, लेकिन सिफर आप 40। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। विपिन जी साफ कह रहे कि काम करने के बाद आप उस बात का बखान करिए तो वो ठीक है, लेकिन काम अभी शुरू हुआ नहीं है, आप लोग अपनी ही पीठ थपथपाए जा रहे हैं। एमओयू साइन हो गए हैं, एमओयू साइन होने के बाद 2018 के बाद यदि काम दिखाई देता तो शायद ये सवाल ही ना उठते। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि 1.25 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ रुपए के काम हुए, एक बात, और कोरोना काल ने तो पूरे 40,000 में क्या काम हो गया? कौन सी ऐसा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया उत्तराखंड? 40,000 करोड़ के अंतर्गत जो है हमारा फार्मा सेक्टर आगे बढ़ा है, हमारा सौर ऊर्जा का सेक्टर आगे बढ़ा है, हमारा जो है टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ा है। लेकिन अगर ये 2 साल कोरोना के खराब ना होते तो निश्चित तौर पर हम छलांग लगाते। और विपिन खन्ना जी ने एक बात बड़ी विचित्र करी, मुझे बड़ी हैरानी हुई, वो इतने समझदार प्रवक्ता है कि जो भी एमओयू साइन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा सबको बताया गया है, देश को बताया गया है पत्रकार वार्ता में कि किस कंपनी के साथ हुआ, कितने करोड़ रुपए का साइन हुआ,
कंपनी किस क्षेत्र में काम करेगी और क्या काम करेगी, ये सारी बातें जो हैं उन्होंने कही है। और ये सारी की सारी बातें नहीं हुआ है, हमारा कहने का मतलब है धरातल पर उतरेगा कि नहीं। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी, विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि जो कंपनियां पहले से उत्तराखंड में काम कर रही हैं उनके भी एमओयू साइन करके दिखाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, उनका नया क्या आया? जी मैं बताता हूँ आपसे। पहली बात तो इनको जानकारी नहीं है, केवल एक कंपनी के बारे में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऑलरेडी गाजियाबाद में काम कर रही है वो। ठीक है, पहली बात तो 40,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, एक बात। दूसरी, उस कंपनी के साथ केवल 1,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। तीसरी बात, नए काम का एमओयू साइन हुआ है। चौथी बात कि उस कंपनी का मालिक लंदन में रहता है। ये सारी बातें अगर लंदन में जाकर के वो एमओयू साइन कर रहा है और दूसरा काम, नया काम लेकर के आने वाला है, तो क्या परेशानी है आम आदमी पार्टी को? सच बात तो है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते, कि दोनों पार्टी उत्तराखंड विरोधी है मूल रूप से। इसीलिए इस प्रकार की जो नई बात सामने आ रही है कि प्रदेश को बढ़ने नहीं देना चाहते और इसीलिए नकारात्मक बात करते हैं। ठीक है, विपिन खन्ना जी फाइनल कमेंट दीजिएगा मुझे। विपिन खन्ना जी फाइनल कमेंट आपका। विपिन खन्ना जी ठीक है, देवेंद्र जी मुझे समझ में आ गया, आपका कहना है कि एमओयू साइन हुए हैं, यदि आगे काम होकर दिखाता है तो बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं इस चैनल से भी, अपनी डिबेट से भी आपका धन्यवाद जरूर अदा करूंगी। जी विपिन जी फाइनल कमेंट। देखिए, बिल्कुल भसीन साहब ने सही कहा कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रदेश का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम उसमें प्रदेश का रोशन हुआ है। जो बेरोजगारों की नौकरियों में दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी, उससे पूरे देश में ठीक है विपिन खन्ना जी, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, का काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है विपिन खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लखपत जी बहुत धन्यवाद, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा कर रहे थे, 40,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार के लिए ये बहुत अच्छी बात है, सरकार इस पर अपना पीठ भी थपथपा रही है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी शक है, सवाल कर रही है कि क्या 2018 एक बार फिर से दोहराया जाएगा। यदि काम होता है तो उत्तराखंड की जनता को विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो अच्छी बात है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।